श्रुत्वा तत्परो भवेत्, सुनकर तत्पर होने के लिए हो जाएं। कहा है श्रुत्वा तत्परे भवेत्, इसी श्लोक के लिए आगे एक अपने बंगाली भाषा में श्लोक लिखकर समझा रहे हैं कि भाई कर्तव्य अवश्य अन्यथा कर्तव्य। अगर यही कर्तव्य है कि सुनकर तत्पर हो जाएं, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। कर्तव्य अवश्य यही कर्तव्य है हमारा कि ये सुनकर भगवान की लीलाएं हम उनको पाने के लिए तत्पर हो जाएं, उनकी प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाएं, अन्यथा प्रत्यव्यय, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। हम बाद में बस पछताते रह जाएंगे कि हमने सुना था कि श्री कृष्ण कैसे हैं, हमें उनके लीलाएं कथाएं भाव रस का पान करने का अनुभव मिला, हमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का रसपान करने का मिला अनुभव, उनकी रसपान करने को मिली कथाएं लीलाएं। उसके बाद भी हमने इस गंदे संसार जो किसी का ना हुआ प्रभु, अनिश्चित समय के लिए मिलता है, स्वार्थी संसार जो किसी का कभी नहीं होता, यहाँ कोई किसी के लिए कभी नहीं जीता, इनके लिए हमने तत्पर ना हुए। अभी ये आवश्यक है, वो करना है, ये कैसे जिएगा, उसका क्या होगा, हम इसके बिना नहीं जी सकते, वो हमारे बिना नहीं जी पाएगा। ये भावों के चक्कर में हम लोग जीवन गवा दें। यदि इतना सब कुछ प्रभु की लीला कथाएं, ये भाव, ये भक्ति के ये सब सुनने के बाद, प्रभु रागानुगा भक्ति शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है। बहुत सारी दुनिया में लोग रागानुगा शब्द का प्रयोग भी करते हैं भक्ति में, लेकिन इसको जीना बहुत बड़ी बात है प्रभु। जिन जीवों को उस रागानुगा भाव की ओर जाने का मौका मिल रहा है, यदि वो किसी भी चक्कर में इस मौके को गवाएंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। तत्पर ना हुए, बहुत पछताया आएगा बाद में कि क्यों गवाया, कैसे इतना बड़ा सौभाग्य हमारा खुल गया था। शिरा अगर हमने अपने जीवन को गवा दिया इतने अभूतपूर्व रस की प्राप्ति होने के बाद, तो हमसे बड़ा फिर दुर्भाग्यशाली कौन होगा। उन जीवों के चक्कर में, उन वस्तु विषयों के चक्कर में, अपनी इच्छाओं के चक्कर में कि हम ये तो होना जरूरी है, वो होना जरूरी है, ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, ये पाना तो जरूरी है। अगर हमने ये रस गवा दिया, अपना आज खुला हुआ सौभाग्य यदि हम गवा गए, तो फिर हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा प्रभु। बहुत दुर्लभ वस्तु श्री हरि की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हो रही है। समझो क्या गाया जा रहा है भाई। जो रस इस संसार में अतिशय दुर्लभ है, अभी तो इस रस के सागर में हम उतरे ही नहीं हैं। अभी तो बाहर बाहर से ही उस रस का अनुभव हो रहा है।
जैसे जैसे उतरते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सौभाग्य भी खुलते जाएंगे। हमको लगेगा कि आह, क्या हम अब पा रहे हैं। भगवान लग रहा है कि जिन जीवों को ये रस मिल रहा है कि अब उनको अपनाना चाहते हैं, फिर भी हम उनके निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं प्रभु। इस संसार की आसक्तियों के चक्कर में, इस संसार के विषय वस्तुओं के चक्कर में कुछ भी निश्चित नहीं है यहाँ पर। जिसको पकड़ेंगे वैसे भी छूट जाना है, वैसे भी कुछ भी हो, धन भी आनी जानी है माया। सब व्यक्ति मनुष्य सब कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, क्या स्थितियों में कौन आ जाए, कुछ नहीं पता। किसी के लिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, अपनी इच्छा के लिए जीवन को गंवाना व्यर्थ होगा। अब न जागे, अब न चेते तो कब चेतेंगे भाई। इतना बड़ा अनुग्रह आज प्रभु का हम सब पर हो रहा है। इतनी बड़ी, बहुत कुछ अभी कहने के लिए और सुनने के लिए बचा है, कह नहीं पा रहे। कहेंगे आगे समय में, जैसे जैसे जीवों के समर्पण बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण होन करने के लिए हम लोग तैयार होते जाएंगे। ये रागानुगा भक्ति, ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है भाई, ये बहुत अमूल्य धन है। जिस भी जीव के हृदय में वो भक्ति, वो राग, वो अनुराग प्रभु के लिए ब्रज भाव प्रकट होता है, परम सौभाग्यशाली वो जीव। भगवान कह रहे हैं मैं उनके अधीन हो जाता हूं भाई, हम भक्त पराधीन। ये बात जो प्रभु की शास्त्रों में आई है, ये बात ऐसे ही नहीं है। यहाँ भी भगवान कह रहे हैं मैं उनका ऋण कैसे चुकाऊं। अरे तुलसी मंजरी और जल चढ़ाने वालों का प्रभु नहीं भार उतार, ऋण नहीं उतार पा रहे। जो जीवन ही सर्वस्व अर्पण करेगा उसके लिए प्रभु क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे। जीवन को ना गंवाओ, इसके लिए ही कह रहे हैं श्रुत्वा तत्परो भवेत्। सुनो और तत्पर हो जाओ। जिसने सुना है प्रभु की भाव में लीला, देखो भगवान की लीला कथाएं सुनी है सबने, लेकिन जितना रस में डूबे हुए भक्त भगवान का, जितने रस में डूबा होगा उतनी रसीली वो कथाएं हमारे सामने प्रकट होंगी। उन कथाओं में भगवान की एक एक लीला में अभूतपूर्व रस भरा है, अभूतपूर्व रस भरा है। संसार भगवान की कथाओं को सुन रहा है, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों और रसिकों के मुंह से विरलों को प्रभु सुनने को मिलती हैं कथाएं भगवान की, वो रसमयी, रसीली, रस से भरी प्रभु की लीलाएं, कथाएं, उनके भाव, भक्तों के भाव, जो अपने हृदय में उन भावों को अनुभूत कर रहे हैं, जब उनके मुख से वो कथाएं, वो रस प्रकट होता है, तो उस रस का आनंद, उस रस की ऊंचाइयां बहुत बड़ी होती हैं। इसलिए जीवन को ना गवाओ प्रभु अपने। देखो ये संसार कितने वर्ष तक हमारे साथ है या हम इनके साथ हैं। 20, 30, 40, 50 साल बाद फिर हमें हमारा नामो निशान यहाँ नहीं होगा, हमारा नामो निशान नहीं होगा यहाँ पर। कितनी पीढ़ियां हमें याद रख लेंगी, 2-3 पीढ़ी तक हमें श्राद्ध भी कर देंगे, ध्यान रख लेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि कौन था, क्यों था, किस लिए था, किन के लिए हम जी रहे हैं भाई।
एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, चला जाएगा हाथ से, कुछ नहीं बचेगा, केवल पछतावा रहेगा अगर जीते भी रहे और ये समय गवाया। और ये रस और ये भगवान की भक्ति के भाव में आज जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसे हमने यदि आज गवा दिया, हम दृढ़ नहीं हुए, तो एक समय बैठ के पछताएंगे। देखो एक बात याद रखना, फिर तुमसे ये बात बोल रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग ऐसे ही नहीं मिलता किसी को, और निश्चित काल भी नहीं होता। ये नहीं है कि कोई सोचे कि अनिश्चित मिला है आराम से कर लेंगे, कब क्या होगा पता नहीं, कब 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 आज हो सकता है कि हम निस्दिन मिल पा रहे हैं, कभी ऐसा हो कि बहुत बहुत समय तक ना संग प्राप्त हो, पछताएंगे। फैट कसो, भगवान जो भी अपने भावों में अधूरापन रखेगा, जो ढीला पड़ेगा, सबको पीछे करेंगे। जो भाव लेके बढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितना भावों में आगे डूबते जाएंगे, जितना प्रेम रस, उतने ही साथ में रहने वाले भक्त भी उसी कक्षा के होने चाहिए। यदि अपने ही अहंकार में, आसक्तियों में हम डटे रहे, तो ये रस प्रभु पीछे, भगवान जीवों को पीछे हटाते जाएंगे कि तुम यहां तक हो। आपको क्या लग रहा है? अभी अभी तो बाहर खड़े हैं, अभी तो उतरना है। हो सकता है या सामूहिक रूप से बहुत सारा रस प्रकट ही ना हो पाए। जो जब जब भगवान के रसिक, जब भगवान के उस रस को पान करने वाले जितने ज्यादा भावुक और समर्पित जीव होंगे, उनके सामने उतने ही भाव प्रकट होंगे। देखो चैतन्य महाप्रभु के समय की बात, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय जी, ये दो लोग जब महाप्रभु जी के साथ रहते थे, तो एक अलग ही रस प्रकट होते थे। उनकी लीलाएं, उनके भाव ही अलग थे उस वक्त। बाकी जीवों के सामने फिर वो अलग रहते थे, उनके साथ अलग रहते थे। तो जितना हम लोग भाव में होंगे, जितना हम लोग रस में होंगे, जितना हमारा समर्पण होगा, उसी के अनुसार भगवान के भाव की, रस की हमें प्राप्ति होगी। अपने अहंकार को देखो, नहीं छोड़ सकते तो देखो कहां कहां मेरा अहंकार है, कहां कहां मैं इसको पकड़ के बैठा हूं। आसक्तियों को देखो, क्या मैंने पकड़ा है, कौन सी इच्छा है जिसके लिए मैं पागल हो रहा हूं। ये ना हुआ तो क्या होगा, वो ना हुआ तो क्या होगा। बस बंधन में बंधे रहे तो पिछड़ जाएंगे, और जो लोग समर्पण करके आगे बढ़ेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने हृदय से संसार के विषय वस्तुओं को, इस जीवन में ये पाना है वो पाना है, इन सबको सोचते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने के विषय में विचार करना चाहिए। श्रुत्वा तत्पर, श्रुत्वा तत्पर भवेत्, सुनकर तत्पर हो जाएं, तत्पर हो जाएं। बहुत समय के बाद, बहुत समय से, तकरीबन 6 महीने से हमारे मन में भाव चल रहा है कि अब प्रभु की लीला कथाएं, वो रस बरसाया जाए। हमने प्रार्थना भी की प्रभु से कि हे प्रभु, अब आपका लीला कथाएं का रस बरसे हम सब पर, ऐसी कृपा करो। तो धीरे धीरे वो समय आ गया। बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे कि कैसे, कभी सोचा कि भागवत से रस आरंभ करेंगे, लेकिन प्रभु ने तो ऐसा रस
हम लोगों के लिए सीधा ही प्रकट कर दिया, जिसकी हमें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सीधा ही हम चैतन्य चरितामृत से रस को बरसाना आरंभ होगा। यहाँ भागवत का जो रस है वो देखना, कैसे उस रस के से भी रस निकाल के चैतन्य अमृत चरितामृत से प्रकट होने वाला है। वहां रस है, उस रस के अंदर से भी रस निकालेंगे। गन्ने में से रस निकाला, वेदों से रस निकला, वो भागवत बनी। भागवत से रस निकला, चैतन्य चरितामृत में वो प्रकट होगा। जो हम भागवत सुनते हैं तो 5 अध्याय, लास्ट पंचाध्याय ऐसा है जिसके अंदर अभूतपूर्व राधे कृष्ण की, उनके नाम को ना लिए हुए राधे रानी की लीलाएं बरसती हैं। यहाँ नाम लेकर पूरे ही ग्रंथ में अधिकतर ऐसे रस बरसेगा जब चैतन्य महाप्रभु के गंभीरा की लीलाएं, उनके रस की स्थिति और राधे कृष्ण की लीलाएं जब कविता रूप में हम लोग गाएंगे, फिर उनका अर्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे, कितना अभूतपूर्व आनंद और रस प्राप्त होने वाला है। उससे इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले हम कितना हमने विचार किया, कितना समय तक हम विचार ही करते रहे कि क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं। हमने इसलिए एक महाप्रभु जी की कृपा से ही नरोत्तम दास जी की कृति अन्य अभिलाषा छाड़ी प्रकट हुई। आज लग रहा है कैसी दिव्य लीला थी वो, जैसे ही अन्य अभिलाषा हमारे सामने प्रकट हो गई और हमने एकदम हमारे अंदर विचार आया इसको गाया जाए। अगर उसको ना गाएं तो आज इस रस के अंदर बहुत सारे प्रश्न बहुत से लोगों के थे, वो सब अन्य अभिलाषा ने ऐसे समाप्त किए कि भाई आगे इन प्रश्नों के लिए अब जगह नहीं है। अगर इन प्रश्नों में उलझे रहे तो कभी भी इस रस में नहीं उतर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों, क्यों नियम नहीं, क्यों वैदिक सिस्टम नहीं, क्यों ये पूजा नहीं, क्यों अर्चना नहीं, क्यों परंपराओं से अलग हट रहे हैं, क्यों इस ऐसा हम जी रहे हैं। ये रागानुगा भक्ति का ही असर है कि यहाँ ये सब हो रहा है। जिसको रागानुगा में चलना है वो हमारी मान लो, और जिसको नहीं चलना वो अपनी मान लो। रागानुगा भक्ति बिरलों को प्राप्त होती है। जितने भी लोग अब तक हमसे भी जुड़े हुए हैं, प्रभु फैट कस लो रागानुगा तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन है। यहाँ महाप्रभु जी की कृपा से वैदिक नियमों को बहुत नाम का रखा है, उनकी कृपा से उन्होंने रागानुगा में जाना आसान है। वैदिक नियम पकड़ लेते हैं, फंसा लेते हैं जीव को। यहाँ थोड़े से नियमों के साथ ही आगे बढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं।